स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नायक चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते ही एक हाथ में पिस्टल और दूसरे से मूंछों को घुमाने वाली तस्वीर याद आती है। चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था, जो अंतिम सांस तक अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का रिश्ता मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी रहा है। ग्वालियर के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण पांडे चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी दल के अभिन्न मित्र थे। यहाँ बम बनाने का काम होता था। एक लेखक ने तो ये भी बताया है कि राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत के बाद पहला बम ग्वालियर में ही बनाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल के वो नायक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की गोली की बजाय खुद की गोली से शहीद होना उचित समझा। वे एक ऐसे क्रांतिकारी नायक थे जिन्होंने मध्य प्रदेश को खास तौर से अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का अपना केंद्र बनाया था। उनका ग्वालियर में भी युद्ध की रणनीति का एक गोपनीय केंद्र था। ग्वालियर में चंद्रशेखर आजाद के कुछ खास लोग थे, जिनमें रामकृष्ण पांडे, मलकापुरकर और पोतदार। ग्वालियर में जनकगंज इलाके के एक पुराने मोहल्ले शेख की बागिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण पांडे रहते थे। उनका घर आज भी वही बना हुआ है जिसमें उनका परिवार रहता है। इस घर में बम बनाने का काम होता था और आजाद गोपनीय बैठक करते थे। बताया जाता है कि इस घर में कई बार चंद्रशेखर आजाद गोपनीय बैठक कर चुके थे। आजाद के खास रामकृष्ण पांडे की हनुमान चौराहे पर एक नाश्ते और मिठाई की दुकान भी थी, जिसके लिए उनके घर से नाश्ते का सामान समोसा, कचौड़ी और मिठाई बनकर आती थी। समोसा, कचौड़ी और मिठाई के डब्बों के नीचे टोकरी में बम के गोले भी दुकान पर भिजवाए जाते थे, जहां से ये गोले चंद्रशेखर आजाद तक पहुंच जाते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो वर्तमान में MLB कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां की लेबोरेटरी से चंद्रशेखर आजाद के साथी रामकृष्ण पांडे बम बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल और सामग्री चुरा कर लाते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण पांडे लगभग 90 साल तक जिए और 22 दिसंबर 1988 में उनका निधन हो गया। रामकृष्ण पांडे के परिजन गजेंद्र पांडे बताते हैं कि उनके परिवार में बड़े लोग ये जानते थे कि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका गोपनीय बैठक करना जरूरी था, जिसमें पूरा परिवार सहयोग भी करता था। रामकृष्ण पांडे जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं के पास स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी और सेनानी थे वो आया करते थे। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह जी भी थे और भी कई नाम थे जो हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो हमें बाबा बताया करते थे। और हनुमान चौराहे पर अपनी एक मिठाई की और हलवाई की दुकान हुआ करती थी, जिसमें कि वो वहाँ बैठ कर के नहीं मीटिंगें करते थे और उसमें बम बनाने का भी उन्होंने, उस ज़माने में कौन से बम बनते थे, डबले के अंदर बम बनाए जाते थे। मुझे जानकारी है जनकगंज अस्पताल जो है वर्तमान में, ये किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के टाइम में पुलिस चौकी हुआ करता था। उस टाइम में जब यहाँ पे बम बनाया, बम जो ट्राई किया भगत जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो बम ट्राई किया था, उसके बाद जो पुलिस को भनक लगी, पुलिस उनके पीछे लगी थी। वहाँ से भागते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर आए। लक्ष्मी नारायण मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर गए मंदिर में। मंदिर चूंकि क्या प्रथम तल पे है और जो वहाँ के पुजारी हैं वो उसमें बेसमेंट में रहते हैं। वहाँ से बेसमेंट उतर के उसका एक बैक साइड का रास्ता है जो फैनी वालों के मकान से होकर आ गया था बाहर। वहाँ से निकल के फिर वो लोग अपने साथियों के साथ निकल गए थे। यूँ चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ से जो बच के निकल गए थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ग्वालियर के जनकगंज इलाके में ही बनी जनकगंज डिस्पेंसरी सन 1930 के दशक में पुलिस चौकी हुआ करती थी। उस दौरान चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर आया जाया करते थे। एक बार अंग्रेजों के सिपाहियों को ये पता चल गया था कि चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर के जनकगंज इलाके के लक्ष्मी नारायण मंदिर में ठहरे हैं। अंग्रेजों ने उनकी घेराबंदी की तैयारी कर ली थी। ये बात रामकृष्ण पांडे के जरिए चंद्रशेखर आजाद को पता चली तो आजाद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण पांडे से बम के गोले लेकर पुलिस चौकी पर फेंके थे। हमारे ससुर शुरू से ही उनके पास सब लोग आते थे और बैठ कर के चर्चा करते थे। अब ये इतना हमको ज्ञान नहीं था, हम तो चुप चुप के सुन लेते थे, उनके सामने तो आते नहीं थे। तो बस वो जो उनकी 2-3 दुकानें थी वहाँ भी वो बैठते थे, वहाँ भी चर्चाएँ होती थी उनकी। वो स्वतंत्रता सेनानी की पहले रहे वो मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, पर उसके बाद वो अपने जई काम करने लगे दुकान का।
दुकान खोल ली थी, जो दुकान पर बैठते थे। तो बाबा हैं हमारे थे, बाबा के पास वो लोग आते थे और उनके संग जो मीटिंगें होती थी उसी के आधार पर वो अपनी बमबारी वगैरह बनाते थे, ले जाते थे, दे के आते थे। और जो भी कुछ हुआ है वो दुकान पे भी होता था, मंदिर के पास भी होता था। क्या होता था? उनकी जो मीटिंगें होती थी उसमें क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये उनकी मीटिंगें वहाँ भी होती थी और मंदिर पे भी होती थी हनुमान जी की तरफ। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का ज्यादातर समय झांसी के पास ओरछा, टीकमगढ़ और निमाड़ी में बीता, लेकिन ग्वालियर नजदीक होने की वजह से उनके लिए बेहद जरूरी ठिकाना था। मशहूर पत्रकार और लेखक राम विद्रोही की नया सवेरा किताब में चंद्रशेखर आजाद के ग्वालियर कनेक्शन का इतिहास लिखा है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लक्ष्मी नारायण मंदिर में ठहरने का इतिहास भी लिखा है। बताया जाता है कि उन दिनों एक बार पुलिस ने आजाद का पीछा किया तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे के रास्ते से निकले और लोगों ने आजाद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। फिर वे फेनी वालों की गली से होते हुए अंग्रेजी हुकूमत को चकमा दे गए। ग्वालियर में नाका चंद्र बदनी, आमखो, जयेंद्रगंज और जनकगंज में चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा करते थे और इन सभी इलाकों में आजाद अक्सर आया करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चंद्रशेखर आज़ादी ग्वालियर में आते थे। ग्वालियर में नाका चंद्रबदनी पे कटारे भवन पे वहाँ जो है आश्रय लेते थे। इसके अलावा MLB हॉस्टल में भी जो रह चुके हैं वो, और उससे हटके ये जनकगंज में जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसमें भी जो है कई बार रुक के गए। जब और आगे बढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद तक आते आते पहुंचा तो एक बड़ा सेंटर बन गया था। चाहे इटावा के गेंदालाल दीक्षित हों, चाहे जो है चंद्रशेखर आज़ाद हों, इन सब का जो है एक बड़ा एक तरह से ये कहना चाहिए, यहाँ कोई वारदातें वो नहीं करते थे, लेकिन रणनीति तैयार करने की दृष्टि से या हथियारों का आदान प्रदान करने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान रहता था। जनकगंज इलाके के पुराने घर, पुरानी गलियां और पुरानी बस्ती आज भी आजाद के आंदोलन की याद दिलाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण पांडे जिस घर में रहते थे वो भी तंग गलियों के बीच उसी रूप में बना है और आजादी के आंदोलन में ये घर न केवल गोपनीय बैठकों के लिए था बल्कि यहाँ बम बनाने का काम होता था। यानी ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और इसके स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आंदोलन से करीबी रूप से जुड़े रहे थे। इसी वजह से क्रांतिकारी दल के नायक चंद्रशेखर आजाद का ग्वालियर से बेहद लगाव रहा। MP फर्स्ट के लिए सुयश शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।